हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छी होंगी। तो गाइस, आज ना मेरा जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज ना मेरे मम्मी के घर से मेरे लिए पार्सल आने वाला है। तो वैसे तो मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मैं करंट में रहती हूँ गुजरात में। तो गाइस, बस सुबह मैंने पेड़ और पौधों में डाला पानी, जो कि मेरे पास नहीं है, बस गमले हैं। तो उसमें मैंने थोड़ी सी तुलसी के पौधे और फूल के पौधे लगा के रखे हुए हैं। फिर मैंने चाय पी और गर्मा गर्म नाश्ता बनाया, पोहा, जो गुजरात में फेमस है। फिर उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम ख़त्म किए और फिर बनाया दोपहर में लौकी की सब्ज़ी आलू के साथ। फिर उसके बाद मेरा जो लैपटॉप है ना वो थोड़ा सा गंदा हो गया था और उसके जो बटन है ना वो काम करना बंद कर रही थी। तो मैंने जो बटन काम नहीं कर रही थी वो खोल के साफ़ किए और उसके बाद मेरा लैपटॉप हो गया ठीक। फिर मेरा जो पार्सल था ना, जिसका मैं 3-4 दिन से वेट कर रही थी, वो फाइनली आ ही गया। तो जैसे ही वो आया फिर मैंने उसे अनबॉक्सिंग किया। तो ये है मेरा छोटा सा पार्सल जो उत्तराखंड से आया है, यानी कि मेरे मायके से। फिर उसके बाद मैंने अपना पार्सल खोला। तो पार्सल में मैंने सिर्फ अपने लिए एक फ़ोन ही सोच के रखा था, क्योंकि बेसिकली ये एक फ़ोन का डब्बा है। तो मुझे लगा चलो फाइनली मेरे पास एक दूसरा फ़ोन हो जाएगा, क्योंकि मुझे काम के लिए एक और फ़ोन की ज़रूरत हो रही थी। तो मैंने ये बात मॉम से शेयर की और उन्होंने कहा कि वो अपना फ़ोन मुझे दे देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है। तो पैकेज खोलने के बाद मुझे लगा कि पैकेट में कुछ और भी है। तो देखा तो ये प्यारा सा ब्रेसलेट था। तो ये ब्रेसलेट मुझे इतना पसंद आया ना कि मैंने इसे तुरंत पहन लिया। ऊपर से ये धागे से बना हुआ है, तो मेटल की चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने फटाफट पहन लिया। बहुत ही प्यारा लग रहा था। थैंक यू भाई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि चलो देखते हैं फ़ोन कहाँ है। बट जैसे मैंने खोला ना तो मैंने देखा यार फ़ोन के डब्बे में इतना कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ दिख रहा था। तो फर्स्ट ऑफ मैंने ये पैकेट खोला जिसमें मुझे ये बीज दिखाई दिए। मैं बहुत खुश हुई। ये कद्दू के बीज हैं, जिसे पम्पकिन भी कहते हैं। मैंने बहुत साल से खाया नहीं है यार, यहाँ पे अच्छे से मिलता ही नहीं है। तो मैंने देखा कि पैकेट में और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी और मैं इसे ये देख के तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक बार ऐसे ही मजाक में भाई से कहा था कि वो कभी आप कुछ पार्सल भेजो ना तो मेरे लिए ये भेजना। इसे बोलते गुलबंद, गढ़वाली में गढ़वाली लोग पहनते हैं शादी के बाद, और गहने के रूप में वो ऐसा ही बनवाते हैं। तो ये मुझे पसंद था, एक बार ऐसे शेयर किया था। तो उन्होंने एक भी नहीं, दो भेजे थे यार मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने देखा डब्बे में इतनी सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई है। मैं समझ गई थी ये अंतरा के लिए भिजवाया होगा उसके मामा ने, और सच में बहुत सारी चॉकलेट थी। मैं तो ये सोच रही थी कि इतने छोटे डब्बे में इतना सब कुछ आया कैसे होगा। मैं खुद से भी पैक करना चाहूँ ना तो भी नहीं होगा। फिर ये फ़ोन मैंने देखा, तो ये देखा मैंने फ़ोन किसी और कंपनी का है और जो डब्बा है वो किसी और कंपनी का। पता नहीं कैसे फिट किया होगा भैया ने। फिर मैंने फ़ोन खोला तो इसकी बैटरी लो थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है। वाह यार क्या मस्त फ़ोन था। और मम्मी के पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो कह रही थी कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मुझे है ना कीपैड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा आपको चाहिए आप रखो। थैंक यू मम्मी वो मुझे बहुत सपोर्ट करते। फिर उसके बाद मैंने देखा ब्रेसलेट के साथ प्यारा सा नोट्स भी था, थैंक यू ब्रो। फिर उसके बाद ना मैं सब देख ही रही थी, तब तक मेरी प्यारी सी परी आ गई और वो बहुत खुश हो गई इतने सारे चॉकलेट देखकर। सब मामा ने आपके लिए भेजा है। कैसा है? अब कैसे आप खुश हो? कितना कितना खुश हो आप? तो अंतरा गुजराती में बात कर रही है, इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वो कह रही है कि वो बहुत खुश है। तो मैंने अंतरा को यहाँ की लोकल लैंग्वेज सिखा दी है, जो कि मुझे भी खुद सीखने में 4 साल लग गए। तो आगे जाके उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो गुजराती और हिंदी भी अच्छे से समझ लेती है, बोल भी लेती है, बट वो ज़्यादा गुजराती बोलती है। फिर मैंने और अंतरा ने ये गुलबंद पहना, बहुत अच्छा फील हो रहा था। थैंक यू भाई। और सुना है एक और पार्सल आने वाला है, जो कि मम्मी ने स्पेशल मेरे लिए भेजा है, तो वेट रहेगा मुझे।